नमस्ते सभी को। आप सबका बुक स्वाध्याय सीरीज में न्यू एनर्जी के 10वें एपिसोड में दिल से स्वागत। हमने देखा कि हम कैसे डुअलिटी में आए और धरती की निर्मिति किस तरह से हुई। तो आज हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हुए धरती के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें निवास करने के लिए और जन्म लेने के लिए धरती को पूरी तरह से सौंप दिया गया था, लेकिन जब ये हुआ था तब इस ग्रह का पूरी तरह से निर्माण नहीं हुआ था। जल स्थिति में पानी की तरह था, मतलब द्रव के रूप में था। कंपाउंड वॉल बनाकर, खाली स्थान सौंपकर आपको जैसा चाहिए उस हिसाब से घर बनाइए, ऐसा कह के ये धरती को हमें सौंप दिया गया था। एक तरह से कह सकते हैं कि उस वक्त धरती निर्माण स्थिति में एकदम निर्जीव थी। वही हमारे काम के लिए एक दिया गया दफ्तर था, वही हमारा ऑफिस था। सीखने के लिए दिया गया एक स्कूल था और यही हमारा एक वर्कशॉप भी था। उस वक्त जैसे हमने जाना कि धरती निर्जीव थी, वहाँ कहीं जान नहीं थी। हमें निवास योग्य ग्रह की तरह बदलना था। बाकी हर ग्रह में निर्माण पूरे होने के बाद ही सब लोग आते थे, लेकिन यहाँ निर्माण करना था। ऐसी स्थिति बाकी ग्रह के समय किसी ने फेस नहीं की थी। सच तो ये है कि उस समय हमारे निवास के लिए कुछ ऐसा फिक्स्ड कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक जगह रहना चाहिए, ऐसा विचार किसी के मन में नहीं आया था। विश्व में जहाँ ज्ञान है वहाँ हम चले जाते थे। सारा विश्व ही हमारा घर था। घर के किस कमरे में रहते हो पूछने पर एक कमरा क्यों, सारे कमरे मेरे हैं, ज़रूरत के हिसाब से कमरों में मैं जाता रहता हूँ, ये जवाब हम देते हैं, है ना। ठीक इसी तरह तब के कांति जीव आत्माएं सारे विश्व को अपने घर जैसा मानते थे, लेकिन अब सिर्फ एक छोटे से ग्रह को उन्हें अपना निवास बनाना था। हमें ठीक से पता नहीं था कि जिस ग्रह में हम रहने वाले हैं वे कैसा होना चाहिए। इसे जानते हुए हमने धीरे धीरे निर्माण करना शुरू किया। यहाँ धरती पर कुछ बदलाव थे। जैसे हमने पहले देखा कि हमारे कंपनों की गति कम हुई थी और हमारा शरीर भी बदल चुका था। इसलिए पदार्थ और भौतिकता को जानने का कारण यही था कि अतीत में जितनी तेजी से हम सृष्टि कर रहे थे उतनी तेजी से सृष्टि करना अब नहीं होने वाला था। क्रिया और प्रतिक्रिया भी धीरे धीरे होंगी। कंपन की तेजी कम होने की वजह से सब की तेजी कम हो रही थी। अनुभव में जीने का मौका मिलता था। कार में जाने में और चलते हुए जाने में बहुत फर्क होता है ना। ठीक इसी तरह कार में जाते वक्त बहुत सारे विषय हमारी दृष्टि से पार हो जाते हैं, क्योंकि हम बहुत फास्ट चल रहे होते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे सकते। लेकिन जब हम चलते हुए जाते हैं तो रास्ते की सभी चीज़ों पर हमारा ध्यान जाता है। चलते हुए जाने से अनुभव और ध्यान देने की शक्ति बढ़ती है। इसीलिए चलते समय कुछ ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन हम अच्छी तरह से चीज़ों को देख सकते हैं। उसी तरह हमारे कंपनों की तेज़ी कम होने की वजह से हम बहुत अच्छी तरह से देख पा रहे थे, हर चीज़ पे ध्यान दे पा रहे थे और हर चीज़ को सही तरीके से डिटेल में अनुभव कर पा रहे थे। इस तरह के डुअलिटी का अनुभव करने के लिए ही हम धरती पर आए थे। तब धरती पर आने के लिए कई करोड़ों आत्माएं आगे आई, लेकिन सिर्फ आगे आने से धरती पर काम शुरू और खत्म नहीं हो सकता था। हम सबके लिए दूसरी आत्माओं की मदद भी बहुत ज़रूरी थी। इसके लिए कुछ कांतिजीवी आगे आए। पानी में उतरकर गहराई जानने वाले हम हैं, तो किनारे पर बैठकर जिस ज्ञान को हम दे रहे हैं उसे ग्रहण करने वाले वो है। जहाँ हमें ज़रूरत होगी वहाँ हमारी मदद करने वाले
वो कांतिजीवी है। जैसे ही भूमि नामक मतलब धरती के ग्रह की अस्तित्व की शुरुआत हुई, उसके तुरंत बाद एक रिकॉर्ड का निर्माण किया गया। धरती पर जो कुछ भी होता वो सब उस रिकॉर्ड के किताब के पन्नों में लिखा जाता। उस किताब को ही बुक ऑफ अर्थ या भूग्रंथ ऐसे तोबियास कहता है। इसे धरती से संबंधित आकाशिक रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद जो जो काम करते हैं वो सब उसमें रिकॉर्ड हो जाते हैं। जब हम पहली बार धरती पर आए तब हम कांतिजीवी थे। आपको याद होगा कि तब हमारा कोई भौतिक रूप नहीं था। पर्दे के उस तरफ रहने वाले कई लोगों ने हमें मदद की और अपनी एनर्जी को बदलकर धरती के तीसरे आयाम मतलब थर्ड डायमेंशन में हमने प्रवेश किया। भौतिक रूप लेने से पहले हम यहाँ इसीलिए आए थे ताकि हम यहाँ के वातावरण की आदत डाल सके और यहाँ की एनर्जी की व्यवस्था की मदद कर सके। इस काम में एंजल्स ने भी हमारी बहुत मदद की। हमने अब तक ये जाना कि जब हमें धरती सौंपी गई तब वो निर्जीव थी। हम कांति शरीरधारी बनकर धरती पर आए, उस पर एनर्जी टेम्पलेट्स की व्यवस्था की। यहाँ पर आने के बाद हम में से हर किसी ने अपनी चेतना में से कुछ भागों को मतलब छोटे से टुकड़ों को धरती को दिया। ऐसे चेतना के सारे टुकड़े मिलकर एक संपूर्ण एनर्जी चेतना की तरह तैयार हुई। थोड़ी परिणति के साथ एक चेतना बनी है। एनर्जी ने एक लक्षण को पाया जिस वजह से उसने एक व्यक्ति की तरह व्यवहार और काम करना शुरू किया था और उसी चेतना को हम कहते हैं भूमाता। इस धरती में हमने जान डाली, इसे विकसित शक्ति की तरह तैयार किया। ये भू चेतना या भूदेवी और कोई नहीं है बल्कि साक्षात हम हैं। हमारे अंदर का हिस्सा है ये। एक ग्रह पर जन्म लेने वाली आत्माओं का अपनी चेतना का एक भाग उस ग्रह को देना सृष्टि में ऐसा किसी भी दूसरे ग्रह पर नहीं हुआ था और यही धरती की विशेषता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमने इस निर्जीव धरती की प्राण प्रतिष्ठा की। अब ऐसा करने से क्या हुआ? धरती में विकास होने के लक्षण पैदा हुए। गुरुत्वाकर्षण बल का निर्माण हुआ जिस वजह से धरती कॉस्मिक डस्ट को मतलब अंतरिक्ष की धूल को आकर्षित कर रही है। इस तरह धूल आकर धरती के ऊपर पड़कर धरती के आकार में विकास होता है। इतना ही नहीं, चेतना भी समय के हिसाब से बदलती और विकसित होती रहती है। धरती पर जीव जितना विकसित होंगे उतनी ही भू चेतना उस हिसाब से विकसित हो जाएगी। अपने विकास के लिए अपनी चेतना को ग्रह से बांटकर उस ग्रह पर जीना सृष्टि के चरित्र में कहीं भी ये नहीं हुआ था। तो यहाँ इस धरती नामक ग्रह पर हमने खुद ही उसके अंदर जान डाली है और हम खुद ही उसके ऊपर जी रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा? चलो हम आगे इस बारे में जानेंगे। शुरू में हम धरती पर आते जाते रहते थे और ये हमारी एक तरह से ज़रूरत बन गई थी। यह आना जाना बहुत दिनों तक लगा रहा। जब हम यहाँ पर आते तो बहुत दिनों कर यही रहकर वापस लौट जाते थे। कांति शरीर होने की वजह से जब हम ऐसा आते जाते रह रहे थे तब हमारा शरीर कांति शरीर था, है ना? तो ये कांति शरीर होने की वजह से हमारे कंपन बहुत तेज थे और हम धरती पर उस कंपनों को धरती के कंपनों से मिलाने के लिए ही आते रहते थे। हमारे कंपन की तेजी को कम करने तक हम भौतिक शरीर को नहीं पा सकते थे। हमें आगे लेखिका ये और एक बार याद दिला रही है कि इस धरती ग्रह पर एनर्जी का बीज बोने वाले हम ही हैं। हम एनर्जी को यहाँ बोने के लिए आए हैं। इसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए।
निर्जीव धरती को भूदेवी बनाने वाले हम हैं। भूग्रह का निर्माण, नमूने, वास्तु, मूर्ति, बीज, ये सब हमने बनाया है। हमने भूग्रह की मूर्ति का निर्माण किया, तभी धरती अपने तीसरे आयाम के आखिरी स्तर पर आ गई है। एनर्जी टेम्पलेट की धरती पर व्यवस्था करके बंजर भूमि को सजीव बनाकर उसके विकास होने वाली शक्ति की तरह यहाँ बनाया गया है। हमारी चेतना को हमने बांटा है, इसीलिए हमारा विकास ही धरती का विकास बन गया है। सिर उठाकर आकाश में नक्षत्र को देखने पर पता चलता है कि वहां पर जितने भी ग्रह हैं, उनमें से किसी को भी भूदेवी जैसे लक्षण नहीं है। हम वहां पर एंजल की तरह बीज बोने के लिए नहीं जा सकते, लेकिन हम यहाँ पर बीज बोने के लिए ही आए हैं। कांति शरीर से ग्रह और नक्षत्रों पर हम बहुत जाके आए हैं, लेकिन आखिरी में हम धरती को ही चुनकर यहाँ पर जीने के लिए आए हैं। जब धरती को हमें सौंपा गया तो वह जलमय और द्रव्य रूप में थी। वो सिर्फ पानी नहीं था, इसके अंदर मिट्टी और जमीन बनने की शक्ति और लक्षण भी थे। हमारे आने के बाद धीरे धीरे हमने जमीन का निर्माण किया। जमीन का निर्माण होने के बाद हमारे जन्म को यहाँ शुरू किया गया। भौतिक शरीर को पाने के लिए हमने हमारे कंपन को धीरे धीरे धीमी करना शुरू कर दिया। सबसे पहले हमने हमारी चेतना को पत्थर के अंदर प्रवेश कराया। यहाँ ध्यान से सुनिए, हम बात कर रहे हैं प्रवेश कराया। ऐसे संपूर्ण शक्तिशाली होने पर भी हमने संपूर्ण तरीके से पत्थर में जाकर जन्म नहीं लिया। जब बाल्टी के अंदर का पानी ठंडा है या गर्म नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं? अपनी उंगलियों को पानी के अंदर रखकर झट से निकाल देते हैं। तब हमें उस पानी के बारे में थोड़ा मालूम होता है ना? उसके बाद और हिम्मत करके हम उंगलियों को और अंदर की तरफ ले जाते हैं। इस तरह हमारी चेतना के एक टुकड़े ने पत्थर के अंदर प्रवेश किया, पत्थर को पदार्थ की तरह बदल दिया। असल में धरती का अस्तित्व कैसे होता है ये हमें जानना था, इसीलिए हम संपूर्ण तरीके से पत्थर के अंदर नहीं गए। कुछ दिनों तक उन पत्थरों में रहकर बाद में वापस लौट आते थे। पत्थरों में निद्रा लेते हुए यहाँ के वातावरण का परिशीलन करने लगे और धरती पर रहना सीखने लगे। बहुत दिन बीतने के बाद तरह तरह के पेड़ों की सृष्टि की गई। अब देखिए, पत्थरों के बाद पेड़ों की सृष्टि हो रही है। सृष्टि करने का मतलब अलग रहकर उनकी सृष्टि करना नहीं है। उस जीव जाति में हमारी चेतना को प्रवेश करके हमने अनुभव लेना शुरू किया। स्वतंत्र होकर एक जीव जाति की तरह बनने के लिए जो जरूरी और आनुवंशिक रूप से बदलाव चाहिए, वो हम सब हम में लाए। इस तरह हमने विविध रूप के पेड़ों की सृष्टि की। उन पेड़ों के अंदर हमने सांस लेने के लक्षणों को बनाया। जैसे हमने पत्थर के अंदर निद्रा लेना सीखा, उस तरह से पेड़ के अंदर रहकर हमने सांस लेना सीखा। मतलब उनके अंदर सांस को डालने वाले हम ही हैं। अस्तित्व और सांस, इन दो लक्षणों को हमने आने वाले सारे जीव जंतु में प्रवेश कराया। मतलब आने वाले सारे जीव जंतु के अंदर अस्तित्व और सांस, ये दो लक्षण थे। अब वृक्ष जाति में पर्याप्त मात्रा में जाति को बढ़ाने के बाद जो जीव जाति संचार कर सकते हैं, हमने उसे बनाना शुरू किया। जैसे जैसे युग बीतते गए, वैसे वैसे धरती पर जटिल जीव रूप का निर्माण होते गया। उनमें हमारी अंदर की एनर्जी ने प्रवेश किया। ये सब होने में काफी समय लगा, लेकिन तब हम जिस डायमेंशन में रहकर काम कर रहे थे,
उसके हिसाब से ये ज़्यादा वक्त नहीं था। हर जीव में हम जीते गए और उसके रूप को बनाते हुए हमारा विकास हुआ। अब गति के लक्षण को प्रवेश करना चाहा, इसीलिए जलीय जीव बनाने के लिए उनके अंदर हमारी एनर्जी को डाला। ऐसे जीव राशि जिसमें हलचल हो, ये करने के लिए हमने जल में जन्म लेने की चाहत की। जमीन पर जन्म लेने से ज्यादा पानी में जन्म लेना आसान था, क्योंकि जमीन से ज्यादा पानी के अंदर कंपन थोड़े मुलायम थे। इसलिए धरती के ऊपर परिमाण हुए हुए जल जीव के अंदर हमारी एनर्जी ने प्रवेश किया। दो तरह के जलचर होते थे, समुद्र में तैरने वाले और समुद्र के अंदर बहुत नीचे रहने वाले। सबसे पहले तैरने वाले जीव मतलब मछलियां पैदा हुई। सबसे पहले मछलियों को चुनने का कारण यही था कि उन्हें पानी में तैरने में ज्यादा श्रम की जरूरत नहीं थी। बिना ज्यादा श्रम के सिर्फ हाथ पैर हिलाना काफी था, जिस वजह से वो इजीली आगे बढ़ पा रहे थे। जमीन के ऊपर चलने के लिए हमारे शरीर के सारे वजन को हमें उठाते हुए चलना पड़ता था। पानी में हमारा वजन पानी उठा लेता है और इस वजह से संचार आसान होता है। जलचर पानी में होने पर भी पानी के बाहर वाली हवा को लेकर जी रहे थे। हमारी सबसे ज्यादा पसंदीदा जलचर है ब्लू व्हेल जाति की मछली और डॉल्फिन। उनके शरीर के अंदर की एनर्जी हमें बहुत अच्छी लगी, इसलिए उस जीव रूप में अनुभव लेते हुए, अनुभूति महसूस करते हुए हमने बहुत समय गुजार दिया। उनकी शरारत और मजाक हमें अच्छी लगती थी। उस भौतिक शरीर में जन्म लेकर हमारे सामर्थ्य को दिखाना हमें अच्छा लगता था। इसीलिए तोबियास कहता है कि आज भी हमें वो दो तरह के जीव रूप बहुत पसंद करते हैं। ये दशा के बाद जो जलचर पानी में तैर नहीं सकते, उनके रूप को हमने धारण किया और पानी के नीचे चलना शुरू किया। पानी में चलने की आदत होने के बाद जमीन के ऊपर चलने वाले जानवर के बारे में हमारे मन में विचार आया। इसके बाद की दशा जानवर की दशा है। पहले उभयचर की तरह, मतलब जमीन और पानी दोनों में रहने वाले जीव की तरह हमने अनुभव किया, और उसके बाद सिर्फ जमीन पर चलने वाले जीव की सृष्टि की गई। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जंतु दशा पार करने तक हम कौन हैं ये हमें याद था, वहां तक अज्ञान नहीं था। धरती पर जो पत्थर है उसे याद है कि वह स्पिरिट का भाग है। हर पेड़ को, हर भाग को, हर कण को याद है कि वे स्पिरिट का भाग है। उनका मूल क्या है ये उन सबको याद है। इसलिए एक जंतु मरने पर बाकी के जानवर दुखी नहीं होते। जब पेड़ मरते हैं तो उसे अच्छी तरह याद होता है कि वो कौन है, इसलिए वे कभी दुखी नहीं होते। इस तरह विश्व में किसी भी लोक में इतने श्रम उठाकर निर्माण करने का मंजर कहीं पे भी नहीं है। इस धरती पर या भू वातावरण में हर परमाणु में हम जी चुके हैं और जी रहे हैं, लेकिन उसके बारे में हमें याद नहीं है। अब यहाँ के झाड़, पेड़, डाली, ये सब कुछ हम हैं। तोबियास कहता है, इसीलिए धरती जैसा इस सृष्टि में कोई और है ही नहीं। आती है शुरुआत असली कहानी की। इस तरह से बैकग्राउंड तैयार होने के बाद अब हम असली पड़ाव की तरफ बढ़ेंगे। मानव जन्म के बारे में हम जानेंगे, वो अगले एपिसोड में। आशा करती हूँ कि ये इवोल्यूशन का कहानी आप सबको रोमांचक लगा हो। मानव जन्म की कहानी और शुरुआत हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक लव एंड लाइट।